देखिए, इस समय जो स्टेट ऑफ सिचुएशन है रिगार्डिंग द हिमाचल फ्लड, नेशनल डिजास्टर, landslides, which is now currently a state of crisis, क्योंकि उस क्राइसिस के कारण आफ्टर इफेक्ट्स, तो फ्लड उस समय आता है, वो डैमेज करके जाता है, बट इट लीव्स लॉट ऑफ डेब्री, तो लॉट ऑफ बीमारियाँ फैलती हैं जानवरों में, इंसानों में, और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड वो हमेशा पैनिक और एंग्जाइटी का होता है. So the probability of accidents goes higher. So that's why you can see multiple अब कार एक्सीडेंट्स हुए जा रहे हैं, और सिलेंडर फट रहा है, आग लग रही है. नेग्लिजेंस या एंगर, लोगों का एंगर, emotions are pretty extreme at the moment, and what I see at the state government level is a state of crisis. Because lack of coordination दिख रहा है. I think the state of reality, just state of situation, मीडिया और सोशल मीडिया में एक लेवल तक ही वो दिख पाता है, और you can't feel it. और connectivity becomes a problem because नदी नाले हैं, bridges are gone, so one valley cannot, तो वो रिकनेक्टिविटी पे सबसे पहले पैसा लगना चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी. पर अभी क्या हो रहा है कि पेड़ कट ही रहे हैं, पीपल आर ट्राइंग टू सेव, आई थिंक. सो इट इज़ अ रियली बैड सिचुएशन फॉर हिमाचल एंड शिमला. has nowhere to go. Like, the people of Shimla should move to safer zones, must move to safer zones. देखिए, according to जो हमारा सीस्मिक जोन्स हैं इंडिया के, धर्मशाला, like Himachal on the धर्मशाला side, कांगड़ा side is zone 5. रिमेनिंग हिमाचल इज जोन 4, और जोन 5 सबसे एक्सट्रीम होता है. तो हमें आर्किटेक्चर में पढ़ाया जाता है कि आपकी जो बिल्डिंग्स है वो सीज्मिक वो प्रूफ होनी चाहिए, और ये सब पढ़ाया सब जाता है भाई, और बाय लॉज भी हैं, सब कुछ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि नक्शा तो पास करना है ना भाई, कैश में. सो स्टेट ऑफ क्राइसिस में आप क्या कर सकते हैं बेस्ट? भाई, सोशल मीडिया की बहुत ज़रूरत है इस समय. सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जिसके पास भी ऑडियंस है, एक्टिव हो जाओ जितना हो सकता है, एंड स्टॉप प्रमोटिंग टूरिज्म फॉर अ सेक ऑफ इट, एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इश्यूज ऑफ द स्टेट. बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज जो है, ये ऐसे नहीं होता कि आपको एक बार फ्लड आ गया सो अब अगले 100 साल नहीं आएगा. बिकॉज क्लाइमेट चेंज को हम फिर समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक कि हो क्या रहा है, और मॉडल्स बता रखे हैं सस्टेनेबिलिटी और ये सब करना है, बट वेयर इज़ द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ इन गवर्नेंस. I think the government should really invest immediately in better technology. Immediately. आपको ग्रोथ चाहिए कहीं भी भाई, टेक चाहिए, टेक हब बनाओ कहीं, जहाँ NIT हमीरपुर या मतलब थोड़ी इन्वेस्टमेंट लाओ दे, पुट एफर्ट इन रिसर्च. IIT मंडी को यूज़ करो फॉर द सैटेलाइट सेंसिंग. Like, ISRO is doing good. I definitely think we can tap those resources to predict, to have better weather forecasting systems and softwares. In countries like Canada, where I am currently, you get a message. आपको तुरंत एक मैसेज आ जाता है
तूफान आने वाला है, और यहाँ पे फ्लैट है लैंड, सो इट्स ऑल्सो ईजियर टू प्रोडिक्ट. पता नहीं, बट बेटर टेक फॉर श्योर. सो वी गेट अ बजर, गवर्नमेंट से आता है सीधा, और इट स्टार्ट्स बीपिंग, इमरजेंसी, चले जाओ अपनी अपने बिल्डिंग में. क्योंकि जो बुढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, इनको तो इनको क्या होता है, ये द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम देयर साइड एंड दे ट्रेन अस कि अगर फायर होगी तो क्या करना है, अगर लिफ्ट फंस गई तो क्या करना है. इमरजेंसी सिचुएशंस में वी द सिटीजन्स आर ट्रेंड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय और NGOs or whatever कि what to do in that situation, and people are prepared. जो हमारे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, आई थिंक दे डेफिनेटली नीड टू बी अपग्रेडेड. वहाँ थोड़ा देखिए, हम ऐसी डेवलपमेंट पे चल रहे हैं जिसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है. क्योंकि हिमाचल की इकॉनमी है टूरिज़्म और सेब, दोनों ठप हैं, और वो ठीक तभी होगा जब रोड और सड़क होगी. रोड तो भाई एक चीज़ सच है जो मुझे फील होता है कि वी कैन नॉट स्टॉप द डेवलपमेंट, दैट इज़ फॉर श्योर. बट कुछ पंचायत और गांव लेवल पे भाई यू कैन डेफिनेटली रेज योर वॉइस, स्टे कलेक्टिव, कि भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोजेक्ट या ये वो, हम अपने हिसाब से कर लेंगे कुछ भी. बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस आर रेडी टू help in such situations. जब इतना डिज़ास्टर आने लग पड़ा तो in certain part of the world there are people who and even in India, मतलब they are everywhere, who are willing to do sustainability and are willing to play the long term game. So in my last video I talked about why architects are needed to rebuild Himachal. वो इसलिए कि architects, not just architects but every creator, architect भी, engineer भी, क्योंकि उसमें जो हमें सिखाया नहीं जाता वो है communication and values. Sticking to the ethics, not profits, and why it is important to preserve nature, conserve nature, और फिर नेचर को यूज़ कैसे करना है. ठीक है, हम लकड़ी नहीं काटेंगे, बट हमें जंगल तो जाना है, हमें पसंद है ट्रैक करना और ये सब. हाउ डू वी डू इट? तो यू डू इट बाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग, थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. When I was at IIM in Kerala, we got some projects from the social authorities. So they were called social development program. The similar programs can be done with school and college level. Yeah, so let's see what happens, and that's my thought for the day.